Hi friends, Mohit Malhotra is back with his new video. फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो मुझे लगता है काफ़ी लेट हो काफ़ी पहले आई थी और दूसरी वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए मैं रिसर्च कर रहा था उसमें। तो फ्रेंड्स आज हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आगे बात करेंगे कि कंपनीज क्या क्या कवर करती है हेल्थ इंश्योरेंस में और उसमें आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली कौन सी कंपनी या कौन से फीचर्स आप चूज़ कर सकते हो। और फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें आखिर में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टिप्स हैं जो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस चूज़ करने के टाइम पे आपको पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल, कीप लाइकिंग माय वीडियोस एंड जितने से ज़्यादा आप शेयर कर सकें तो और भी बढ़िया। So let's start with the presentation. फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होता है। सबसे पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस में ये चीज़ कवर होती है कि आपको एक तो 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आपका क्लेम तभी अप्रूव होगा, बट उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ बीमारियां जो 3 से 4 घंटे या 7 घंटे का टाइम लेती हैं सर्जरी का, वो भी डे केयर ट्रीटमेंट से कवर हो जाती है। इनिशियली आपको सिर्फ 30 डेज का वेटिंग पीरियड बेयर करना होता है और 31st डे से आपकी पॉलिसी कवर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपको कोई भी किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो कंपनी क्लेम देगी ही देगी। एक इसमें सबसे पहला फीचर कवर होता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में क्या होता है कि सबसे पहले तो जैसे अगर पर्सन कोई एडमिट हो रहा है, एडमिट होने से पहले उसकी कोई डॉक्टर की कंसल्टेशन, मेडिसिन, हेल्थ चेकअप चल रहे थे और डिस्चार्ज होने के बाद फिर डॉक्टर के फॉलोअप्स, कंसल्टेशन, हेल्थ चेकअप्स, मेडिसिन जो चल रही हैं वो भी सब कवर होती है। वो डिपेंड करता है हर कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट पर क्योंकि उसमें से एक कंपनी 30 एंड 90 डेज का, 60 एंड 180 डेज का, 60 एंड 90 डेज का कवरेज देती है। तो इट्स डिपेंड ऑन द कंपनी टू कंपनी। रूम रेंट रूम रेंट पे आजकल सभी कंपनीज ने कम से एटलीस्ट कैपिंग्स हटा दी हैं जो पहले हुआ करती थी, एक्सेप्ट पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी जो कि सरकारी कंपनीज है, वहाँ पे अभी भी बहुत तरह की कैपिंग्स होती हैं। बट जो प्राइवेट कंपनीज हैं कैशलेस आपको प्रोवाइड कर रही हैं, उसमें किसी तरह की कोई कैपिंग्स रह नहीं गई है। बहुत कम कंपनीज है जो अभी भी कैपिंग्स लगा रही हैं, बट मेजर जो स्टैंड अलोन कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, रेलिगे, मणिपाल सिग्नल, जिप्सी, ICICI, मैक्स, भोपाल, आदित्य बिरला, स्टार, ये किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं लगा रही। इसमें एक फीचर ये कवर होता है डोमेस्टिक ट्रीटमेंट का, ट्रीटमेंट एट होम। इन केस जैसे कि अब आजकल कोरोना भी है, कोविड भी सारी कंपनीज कवर कर रही हैं और अगर डॉक्टर कहता है कि बेड्स अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में, अगर आप अपना घर पे आइसोलेट होके या कोई और बीमारी के लिए आप घर पे ही रह के इलाज करा सकते हो, वहाँ पे आपको अरेंजमेंट्स करके देंगे, तो वो भी कंपनीज कवर करती है। बट ये जो फीचर है रीइंबर्समेंट पे होता है और प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी आपको रीइंबर्समेंट मिलता है, कैशलेस नहीं मिलता है। डोनर एक्सपेंसेस में क्या कंपनियां कवर करती हैं कि जैसे कोई अगर ट्रांसप्लांटेशन की आपको किसी ऑर्गन की ज़रूरत है तो उसमें आपको डोनर की सर्जरी और आपकी सर्जरी का पूरा खर्चा कंपनी बेयर करेगी। ये इसमें भी कोई कैपिंग नहीं है, आप जितना आपने सम एश्योर्ड लिया होगा उतने तक का ही आपको कवर मिलेगा। हाँ, अनटिल अनलेस कुछ कंपनी में शायद कैपिंग्स हो भी सकती हैं, तो वो आपको वेरियस प्रोडक्ट्स को रिसर्च करके कंपेयर करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। एम्बुलेंस कवर 2000 पर इवेंट से लेकर 3000 पर इवेंट तक हर कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जिसमें अगर एक साल में अगर आपको कभी भी कितनी बार एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो एक छोटा सा अमाउंट उसके लिए आपको रिइंबर्स हो जाता है। वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी भी ऑलमोस्ट सारी कंपनीज कवर कर रही हैं, बट इसमें वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी को लेकर भी कई लोगों को कोई ना कोई कन्फ्यूजन रहती है, जिसको मैं थोड़ा सा इलाबरेट कर देता हूँ कि वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी में सिर्फ इतना कवर होता है कि अगर आप अब्रॉड में हैं
अब्रॉड घूमने गए हैं, वहाँ पे अगर आपको किसी तरह की ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आती है और डॉक्टर आपको वापस ट्रैवल करने से रिकमेंड नहीं करता, तो वो आप वहाँ पे अपना इलाज करा के यहाँ आके कंपनी से रीइंबर्समेंट कर लेते हैं। वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी का ये मतलब नहीं है कि आप किसी प्लान सर्जरी के लिए वहाँ जा सकते हैं, करवा सकते हैं, या आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आई और आपने वहाँ पे ट्रीटमेंट कराया तो यहाँ से आके आप रीइंबर्समेंट ले सकते हैं, ऐसा नहीं। कुछ कंपनीज मैटरनिटी भी कवर कर रही है, बट डिपेंड ऑन द के वेटिंग पीरियड्स पे डिपेंड करता है। कुछ 2 साल का वेटिंग पीरियड दे रही हैं, कुछ 9 मंथ्स का वेटिंग पीरियड दे रही है, कुछ 4 साल का वेटिंग पीरियड दे रही है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट लेके वो भी वेटिंग पीरियड 2 साल पे रिड्यूस कर देती है। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी कि उसमें वहाँ पे वो 15,000 से लेके 50,000 मैक्सिमम तक आपको मैटरनिटी का भी कवर और रीइंबर्समेंट बेसिस पे दे रही है। हेल्थ चेकअप्स, ज़्यादातर कंपनीज अब हर अपने किसी ना किसी प्रोडक्ट में फ्री हेल्थ चेकअप्स प्रोवाइड कर रही है। कुछ एक लमसम अमाउंट का प्रोवाइड करती हैं, कुछ आपके सम एश्योर्ड के हिसाब से आपके कैटेगरी डिसाइड करके उसमें हेल्थ चेकअप डालती हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इस चीज़ का भी हम बेनिफिट ले सकते हैं अपने हेल्थ कवर में। नो क्लेम बोनस, जैसे हम अपनी गाड़ियों में नो क्लेम बोनस देखते हैं कि हमें अगर हमें क्लेम नहीं मिला तो डिस्काउंट मिल जाता है हमें, वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस में अगर हमने क्लेम नहीं लिया तो हमारा सम एश्योर्ड उस हिसाब से बढ़ता है हर साल। 5% से लेकर 50% तक का कंपनीज का नो क्लेम बोनस जाता है, जो कि हर कंपनी का अलग अलग होने की वजह से अलग अलग इम्पैक्ट करता है। बट नो क्लेम बोनस में एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अगर किसी पीरियड का आपका क्लेम नहीं आया और आपने बोनस लेते रहे और एक अच्छा एक आपका कॉर्पस बन गया, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका 5 लाख का कवर था और 3 साल में आपका कवर 10 लाख पे पहुंच गया था थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए, तो उस साल में अगर आपका 5 लाख का क्लेम आ गया तो वापस आपका वो जो बोनस था वो बोनस ही कंपनी आपका क्लेम सेटल करने के लिए यूज़ करेगी और आपका कवर वापस 20 कवर से स्टार्ट हो जाएगा। बट कुछ कंपनीज हैं जैसे मणिपाल सिग्ना है, रेलीगेयर है, इन्होंने कुछ ऐसे फीचर्स डाले हैं जिसमें आपका नो क्लेम बोनस सफ़र भी नहीं भी करता। रिस्टोरेशन, रिचार्ज, रिफिल, अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग नाम दे रखे हैं इसको, और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर किसी साल में अगर आपका सम एश्योर्ड आपको कम पड़ रहा है और दोबारा से कोई क्लेम आ गया और आपको दोबारा से सम एश्योर्ड की ज़रूरत है तो वो कंपनी उतना ही सम एश्योर्ड बिना कोई चार्जेस ले देगी। और ज़्यादातर कंपनीज में ये दिक्कत है कि सेम डिजीज़ और सेम पर्सन को नहीं देती, बट हाँ मैक्स भोपाल, रेलीगेयर में आपको सेम डिजीज़ और सेम पर्सन के लिए भी मिल जाता है, और इवन कि HDFC अर्गो में भी मिल जाता है। ओपीडी एक्सपेंसेस, आजकल कई कंपनियां ओपीडी एक्सपेंसेस भी कवर कर रही है। 500 रुपये ईयरली से लेकर 25,000 रुपये ईयरली तक। आप किसी भी तरह की कैटेगरी का आप अपना ओपीडी अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ करके उसको अपने प्लान में ऑप्ट करा सकते हो, ताकि आपको जो साल की ओपीडी का भी कोई खर्चा आपका बेयर होता है तो वो भी आप कवर कर सकते हो। ओपीडी में ज़्यादातर आपका वो खर्चे कवर हो जाते हैं जो एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता, लाइक डॉक्टर की कंसल्टेशन, कोई फ्री अपना हेल्थ चेकअप, कोई मेडिसिन, कोई फिजियोथेरेपी, और अपना फिजियोथेरेपी, कोई ENT से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई आपका आइज का आपने ग्लासेस बनवाए हैं, और या फिर आपका डेंटल का कोई ट्रीटमेंट हुआ है, तो ये आपको सारी चीज़ें ओपीडी में मिल जाती हैं, जो कि नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में हमें नहीं मिलता, या डे के ट्रीटमेंट में भी नहीं। इसमें एक और अच्छा फीचर दिया गया है कि अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होती है और आप अपने डॉक्टर के अलावा किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हो तो कंपनी आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेकंड ओपिनियन अरेंज करवा के देती है अपने किसी डॉक्टर से, जहाँ पे आपको पता लग सके कि आपकी बीमारी कहाँ तक है और क्या उसके लिए आपको इलाज और करना पड़ेगा। आजकल कंपनी एक बहुत ही अच्छा फीचर दे रही है हेल्थ कोच के नाम से। हेल्थ कोच में क्या होता है कि आप एक ऐप डाउनलोड करते हैं कंपनी का, उसमें वो आपकी सेहत से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछते हैं, आपके डेली रूटीन से सारी चीज़ें पूछते हैं, आपकी डेली हैबिट से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछते हैं। तो उसमें वो आपको एक अच्छा कोई फिटनेस ट्रेनर, कोई डाइटिशियन, कोई किसी तरह का रिमाइंडर आप लगा सकते हैं जिसमें वो आपको गाइड करते रहते हैं। उसका आपको बेनिफिट मिलता है अपने प्रीमियम के रिन्यूअल के टाइम पे, जिसमें कंपनी आपको 15 से 20% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देती है अगर आप
ये हेल्थ कोच को यूज़ करते हो। हेल्थ कोच हर कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आप फ्री डाइटिशियन की सर्विसेज, फ्री फिटनेस ट्रेनर की सर्विसेज आप ले सकते हो, फ्री स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सर्विसेज ले सकते हो। बहुत ही अच्छा फीचर है। को पेमेंट क्लॉज क्या होता है कि कई कंपनियों का में को पेमेंट क्लॉज लगता है कि जैसे कई कंपनी का जोन वाइज पेमेंट प्रीमियम होता है, तो वो अगर कोई जोन चेंज करके इलाज कराने जाता है तो उसको उस हिसाब से को पेमेंट पड़ती है। तो इस चीज़ को हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आपको ये चीज़ ज़रूर पूछनी है अपने एडवाइजर से कि किसी तरह का जोन वाइज को पेमेंट तो नहीं है। कुछ कंपनीज का 65 और 60 की ईयर्स के बाद सीनियर सिटीजन के लिए 20% का को पेमेंट रहता है, जिसमें कि अगर कोई क्लेम आया तो 20% आप पे करेंगे, 80% कंपनी पे करेंगे। आजकल कंपनियां को पेमेंट वेवर भी लगा के दे रही हैं, तो इस चीज़ के बारे में भी आप जरूर पूछें अपने एडवाइजर से जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। वेटिंग पीरियड 2 साल का वेटिंग पीरियड है कुछ बीमारियों पे, जो IRDA की तरफ से भी रिकमेंडेड है, जो डेथ थ्रेटनिंग नहीं है, बट इसको 2 साल के बाद ही कवर करती है कंपनी, लाइक जैसे कैटरेक्ट, नी रिप्लेसमेंट, ENT सर्जरी, किडनी स्टोन एक्सेट्रा, इस तरह की 12 बीमारी। ये आपको हर वक्त जब भी आपकी पॉलिसी आएगी उसके ऊपर प्रॉपर डिटेल में लिखा होगा उनकी बीमारियों के बारे में। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पे भी 3 से 4 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। अब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है क्या? प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है कि आपको पॉलिसी लेने से पहले किसी भी तरह की कोई भी बीमारी थी, हाइपरटेंशन, शुगर और हार्ट प्रॉब्लम, तो वो आता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में। अब उस प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के ऊपर डिपेंड करते हुए अंडरराइटर आपको सलाह देगा, आपको कंपनी पॉलिसी देगी, या फिर उस पर लोडिंग लगेगी या फिर उसमें 3 से 4 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा। ये डिपेंड्स कि क्या बीमारी है, किस स्टेज पे है और किस कंपनी का उस रिलेटेड क्या अंडरराइटिंग रूल्स है। एंड बात है हम डिस्काउंटिंग पे। डिस्काउंटिंग पे अगर आप 2 साल का प्रीमियम इकट्ठा देते हो तो आपको कंपनी 7.5% डिस्काउंट देती है, और अगर 3 साल का आप देते हो तो 10% डिस्काउंट मिलता है। इसमें एक फ़ायदा ये है कि 2-3 साल का प्रीमियम इकट्ठा देके आपको एक अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है। और दूसरा ये आपको बेनिफिट मिलता है कि अगर बाई चांस जैसे कंपनीज के स्लैब वाइज प्रीमियम होते हैं, आपका स्लैब चेंज हो रहा है और आपने 2-3 साल का प्रीमियम इकट्ठा दे दिया, तो आपका स्लैब चेंज होने की वजह से भी आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा और आपने सेम प्रीमियम के सही अपना 3 साल के लिए पॉलिसी का प्रीमियम दिया। और इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि इन केस बीच में कोई कंपनीज ने प्रीमियम बढ़ा दिए तो भी आपके प्रीमियम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसका ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। और बाकी तो आप अगर हेल्थ कोच यूज़ करेंगे तो उस पर भी आपको 15 से 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा ही। राइडर्स, हम राइडर्स 2 तरह के आजकल कंपनीज प्रोवाइड करती है। क्रिटिकल केयर राइडर, क्रिटिकल केयर राइडर में क्या होता है कि किसी तरह की क्रिटिकल बीमारी से अगर आप डायग्नोज होते हो तो और जितने का आपने सम एश्योर्ड चूज़ किया है उतने का ही आपको एक राइडर ऐड करके थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज करके आपको उस बीमारियों के लिए भी कवर कर दिया जाता है। उसके लिए आपको अलग से कोई क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी नहीं लेनी पड़ती। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट में कुछ ये वो राइडर है जिसमें कि आपको कंपनी कुछ पैसे कैशबैक देती है जितने दिन आप वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट रहे, लाइक 2000 पर डे से लेके 5000 पर डे तक का हर कंपनी का अलग अलग क्या राइडर है और उस हिसाब से वो एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स की। इंपॉर्टेंट टिप्स में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपने पॉलिसी तो ले ली बट आपको इसके फीचर्स कुछ नहीं पसंद है या आपको कंपनी पे पूरा भरोसा नहीं, तो आपके पास पूरे 15 दिन होते हैं उस पॉलिसी को कूल ऑफ करने के लिए। जब आपके पास पॉलिसी रिसीव हो जाए 15 दिन के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी कूल ऑफ करके अपना 100% प्रीमियम रिफंड ले सकते हो। सेकेंड टिप ये है कि आपको अपना सम एश्योर्ड उस हिसाब से लेना चाहिए कि आप कम से कम मैक्सिमाइज तक कवर रह सको। उसके दो रीजंस हैं। एक तो जिस हिसाब से मेडिकल कॉस्ट हर साल बढ़ती जा रही है उस हिसाब से थोड़े सम एश्योर्ड से आपका काम नहीं चल सकता। कोई भी मेडिकल इमरजेंसी कहाँ तक आपको ले जाएगी कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हमेशा हमारे पास कम से कम भी 10 लाख या 10 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड होना चाहिए। और आजकल कंपनीज तो 25-50 लाख के कवर भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्रीमियम पे दे रही है। लाइक जैसे 34 ईयर्स की एज पे भी आपको अगर 3 फैमिली मेम्बर्स हैं
तो 50 लाख का कवर 22,000 रुपये में मिल जाता है। तो इट्स अ गुड डील, नॉट अ बैड डील। सेकेंडली वो सम एश्योर्ड हर साल बढ़ता भी रहेगा उस पर, क्योंकि उस पर नो क्लेम बोनस भी मिलता रहेगा। एंड सेकेंडली, अगर आप चाहते हो सम एश्योर्ड ज़्यादा लेना बट आप उतना प्रीमियम नहीं दे पाते, और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो वो बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके लिए। क्रेडिट कार्ड पे आप ईएमआई बनवा के पे कर सकते हो, बट ये है कि वहाँ पे फ्लॉ ये है कि आपको 18% इंटरेस्ट पड़ेगा। बट अगर ओवरऑल बताऊँ, अगर आप छोड़ दीजिए एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर, अगर मैं आपको गाइड करूँ तो मैं ये कहूँगा कि वो एक घाटे का सौदा नहीं। रीज़न क्यों? क्योंकि कल को अगर आपको छोटा सम एश्योर्ड लेके ज़्यादा सम एश्योर्ड की ज़रूरत पड़ गई, तब आप इधर उधर से हाथ मांगेंगे, लोन मांगेंगे, इधर उधर हाथ फैलाएंगे, या अपनी सेविंग्स को तोड़ेंगे, अपनी एफडीज को तोड़ेंगे, या अपनी एलआईसी पॉलिसीज को तोड़ेंगे। उसकी नौबत आए, उससे अच्छा आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर लो और सम एश्योर्ड ज़्यादा लो। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आपका एक बार क्लेम आ गया, तो अगर और आप क्लेम के बाद अपना पॉलिसी को सम एश्योर्ड बढ़वाना चाहोगे तो डिपेंड करेगा कि बीमारी क्या थी, और ज़्यादातर कंपनी सम एश्योर्ड क्लेम आने के बाद नहीं बढ़ाती। तो इसलिए हमारे पास सबसे पहले ही एक अच्छा सम एश्योर्ड होना चाहिए, और उसके ऊपर नहीं, ज़्यादा नहीं तो 10 लाख का लेके उसके ऊपर एक सस्ता से आजकल टॉपअप दे रही है बहुत सारी कंपनी, तो बहुत ही बेनिफिशियल टॉपअप है वो, तो वो आप टॉपअप ले सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ कमेंट करते रहिए और मुझे बताते रहिए, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए बढ़िया वीडियोस लेके आता रहूँ। एंड उसके साथ साथ ही मैं आपको और भी गाइडेंस देता रहूँगा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में भी। और जल्दी हम लाइफ इंश्योरेंस के टर्म प्रोडक्ट्स, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, यूलिप प्रोडक्ट्स, इन सब पे भी मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको उसके लिए भी अच्छे से गाइडेंस मिलेगी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत कुछ बताते हैं, बहुत नेगेटिव, बहुत पॉजिटिव, कंपनीज का हिसाब किताब क्या है, क्या क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, उन सबको छोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ एक चीज़ करिए, अगर आपको किसी कंपनी की पॉलिसी लेनी है तो अपने नियर बाय हॉस्पिटल में जाके सिर्फ इतना पता करिए कि उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना स्मूथ, कितना फास्ट और कितना जल्दी अप्रूवल आता है। असली चीज़ वहाँ से पता लगेगी। क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए क्लेम जाए कंपनी ने पे कर दिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो उससे भी बढ़ जाता है। बट एक्चुअल चीज़ तो तब आती है अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी की वजह से हमने कोई सर्जरी करानी है और हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तब पता चलता है कंपनी का स्टेटस कि कितनी जल्दी उन्होंने अप्रूवल भेजा, कितनी जल्दी उन्होंने हमारा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन सेट ऑफ किया, कितनी जल्दी उन्होंने हमें क्लेम रीइंबर्समेंट किया। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं फ्रेंड्स। बाकी चीज़ों पे ध्यान देने की बजाय एक चीज़ पे फोकस करिए, अपना आँख कान नाक खुला रखिए, जिसमें आपको अच्छे से पता रहेगा कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मुझे तो आप बेझिझक कॉल कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट, और मैं अगली वीडियो लेकर जल्दी ही आऊँगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में मुझे आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं और वीडियोज़ को और इम्प्रोवाइजेशन के साथ ला सकूँ। थैंक यू सो मच।